नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान के बाद लगातार घमासान जारी है। साफ तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर है। कहा जा रहा है कि किसी ने किसी को सुअर कहा तो किसी ने किसी को गिद्ध, और साफ तौर पे अब समाजवादी पार्टी के विधायक ने भी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के ऊपर जो है पॉकेट मार जैसे शब्द इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया है। इस चीज को लेकर आम जनता के बीच में जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, पहले जो है गिद्ध और सुअर ये किनके लिए था और क्यों कहा गया? देखिए, हम फिर कहते हैं शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। अगर आप किसी को एक शब्द गलत बोलेंगे तो आपको 4 सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। और लेकिन किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में अगर कोई गलत कहता है तो ये भी बहुत गलत बात है, चाहे किसी पार्टी का नेता हो। देश के मुख्यमंत्री एक रुतबा होता है। एक विधायक अपने पर विधायक जिले का या अपने विधानसभा का एक प्रतिनिधि होता है, उसका एक अलग रुतबा है। लेकिन किसी मुख्यमंत्री को या विपक्ष के नेता को कुछ गलत बोलना, ये सबसे बड़ी गलत बात है। आप शब्दों की मर्यादा रखिए। आपकी सरकार है, कल नहीं रही, कल फिर आप आएंगे नहीं आएंगे। ये शब्दों की मर्यादा गलत नहीं होनी चाहिए। तो कहा जा रहा है कि उन्होंने बस एक व्यंग किया था। किसने व्यंग किया था? योगी जी ने। तो योगी जी ने बैंक किया तो ठीक है, तो आप भी अगले को यही तो होगा कि उसने भी कह देगा हमने भी एक बैंक किया था। भाई, बैंक करने की शब्द तो होती है कि किसी शायर को किसी शायरी से मारा जाए, अच्छी बात है कि उसको लाठी से मारा जाए। आप जनता पार्टी के एक विधायक है ओम प्रकाश सिंह, वो भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है वो जेब कतरों जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, यही तो डिप्टी सीएम है। जब अखिलेश यादव ने कहा कि हमने ये हाईवे बनवा दिया, ये सड़कें बनवा दी, तो इन्होंने ही कहा था ना कि तुम अपने बाप के घर से लेकर आए थे। अखिलेश यादव को यही तो बोले थे। अखिलेश यादव ने भी तो कहा था कि भाई हम नहीं लाए तो तुम भी तो अपने बाप के घर से नहीं लाए थे। तो लेना होते कहाँ हैं? नेता हैं आप, हमारे आइडियल हैं आप, हम आपको चुनते हैं। शब्दों से आप देश को गर्मान्वित करिए, देश को बिगाड़िए नहीं, माहौल बिगाड़िए नहीं। आप किसी को गिद्ध कहेंगे तो आपको गिद्ध जटाई कहा जाएगा। जनता आज बहुत समझदार है और आपको समझ रही है कि आप कहना क्या चाहते हो और समझाना क्या चाहते हैं। लेकिन बार बार जो है इस तरह के शब्द सुनने को मिलते हैं, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, या भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है इस तरह की बातें क्यों करते हैं? कभी कटमुल्ला, कभी मुल्ला मौलवी, और अब जो है गिद्ध और सुअर। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि गिद्ध और सुअर की भाषा ये है कि जो कुंभ में हादसा हुआ, उस हादसे को लेकर बात हुई थी। अगर हमारी देश की जनता या हमाम कहीं भी डिस्कस होती है या कुछ होता है तो हम तो हैं उसके लिए बोलने के लिए। अगर कोई बोल रहा है, हमारी आस्था है, कुंभ में संगम हमारा है, हमारी आस्था है, लेकिन अगर कुछ हुआ है तो उसके लिए बोलने का राइट तो है, विपक्ष का काम है बोलने का। लेकिन आप उस पर अच्छी बातें बोल सकते हैं कि हाँ ये हादसा हुआ है, इसमें हम फिर से कार्रवाई करेंगे, ऐसा ना हो। लेकिन अगर आप ऐसे शब्दों को चरण करेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा। तो कह रहे कि पूरा कुंभ सफल हो गया और विपक्षियों को कुछ मिला नहीं, इसलिए वो तिलमिलाए हुए। अगर सफल हो गया और कुछ मिला नहीं तो गिद्ध वाली बात आई कहाँ से? अगर विपक्षियों को कुछ मिला नहीं तो आपने कैसे बोल दिया कि भाई गिद्ध को गिद्ध नजर आएगा, कुत्ते को कुत्ता नजर आएगा? ये कुछ मिल गया विपक्षियों को तभी तो आपने बोला, ऐसे तो बोला नहीं आपने। विपक्षियों ने कुछ कहा होगा तब आप गिद्ध चटाई वाली बातें हो गई। अच्छा, देखिए, बार बार जहन में यही सवाल आ रहा है कि आखिर जो है ये कौन सी भाषा है, और क्या सदन के अंदर इसी तरह के भाषा का प्रयोग होगा, गिद्ध सुअर? देखिए, आप एक बार थोड़ा पीछे चले जाए। माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय में विपक्ष के नेता हुआ करते थे लालू यादव, वो भी बोलते थे, कितनी अच्छी अच्छी बातें व्यंग बोलते थे और उस पर अटल जी हंसते थे। वो भारतीय जनता पार्टी कहाँ चली गई? वहाँ पर अडवाणी जी मुस्कुराते थे, मुरली मनोहर जोशी मुस्कुराते थे, जॉर्ज फर्नांडिस मुस्कुराते थे। वो बीजेपी सरकार कहाँ चली गई? वो अटल जी अडवाणी वाली भारतीय जनता पार्टी कहाँ चली गई? जो व्यंग लालू यादव तो आपको देखा ही होगा आपने, आप यूट्यूब पे देख लीजिए कितने व्यंग बोलते थे। उन्होंने एक बार कहा कि अरे आपको, एक बार तो नेहरू जी ने कहा अटल जी आप प्रधानमंत्री बनेंगे, अरे भाई आप तो 2 बन गए, अब तो पीछा छोड़िए प्रभु। और इस बात पर वो बुरा नहीं माने, अटल जी हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। ये होते राजनेता कि अपने विपक्षी की बात सुनना और उस बात को मुस्कुरा के टाल देना। अटल जी ने उस बात को सुना, गंभीरता से सुना, लेकिन जाहिर नहीं किया, उसको हंस के मुस्कुरा के टाल दिया, जिससे अपने ऊपर भी बात माइंड में आ गई और विपक्षी को ये महसूस हो गया तेरे जैसे बहुत होंगे। क्या लगता है आपको कि ये जो बयान है गिद्ध सुअर वाला, इससे योगी आदित्यनाथ के इमेज पे इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, ये तो उनकी इमेज है ही है, फार ब्रिगेड नेता हैं ये, वो फार ब्रिगेड नेता हैं।
तो वो तो उनकी छवि है। ये जो शब्द थे ये फायर मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, ये वर्ड तो उन्हीं के। और क्या गलत आदमी को मिला दिया उसने, और हमेशा योगी रहेगा यूपी के अंदर। ये 1 मिनट, ये एक के साथ एक फ्री वाले हैं। गलत आदमी को हमेशा मिला। देखिए, जो प्रतिनिधि करता है, प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है, उसे बोलने की शब्द मारना, ये क्या कहते हैं, काने को अगर काना कहोगे ना तो उसको बुरा लगेगा। अगर आप उसे बोलोगे भैया एक आप कैसे खराब हो गई, तो बात खत्म हो जाएगी। तो वो योगी जी फाइट ब्रांड नेता है और लोग उनके लिए ये बात शूट होती है। ये इंडिया। देखिए योगी जी की बातों पर सियासत हो रही है। कहा जा रहा है कि योगी जी ने जो है आखिर किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। दुबई वाला मुख्यमंत्री जी कुंभ समापन पे गए हैं, तो जो सफाई कर्मी थे, तो अगर सफाई कर्मी जो थे तो उन्हें सोना चांदी थोड़ी ढूंढ रहे थे। वो तो जो गंदगी थी उसको साफ करने के लिए सफाई कर्मी थे ना। तो आप क्या उनको फिर सम्मानित कैसे करने गए? वो भी तो हमारे देश के जो इंसान हैं, वो सफाई कर्मी है, आज उनको सम्मानित कर रहे हो। तो गंदगी देख रहे थे, तो गंदगी देखना गलत है क्या? देखिए, मैं विपक्ष की यही बात करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप विपक्ष को सुनिए और समझिए, फिर उसको भाषण देने की मर्यादा रखिए। आप आज योगी जी के पास मर्यादा नहीं है बोलने की, भाषण देने की? शब्दों की मर्यादा में रखिए। शब्दों की? हाँ, शब्दों की मर्यादा रखिए। आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं पूरे भारत को, आज आप एक आइडल बन चुके हैं, युवा दिल के धड़कन बन चुके हैं, तो उसको आपको कहीं योगी जी जो है वो किसी और को तो फॉलो नहीं कर रहे। नहीं, अब ये तो आपको पता होगा भाई, आप ज़्यादा जानते हैं, हम लोग थोड़ा कम जानते हैं। पर हाँ, योगी जी को मैं फिर कहूँगा, एक अच्छी छवि से बनिए। आप आने वाले पीएम प्रोजेक्ट हो रहे हैं, अगर आपको देश के युवा जितना है पीएम प्रोजेक्ट बना रहा है कि पीएम बनेंगे आप, लेकिन मामला कहीं गड़बड़ मत करिए कि लोग आपके बारे में गलत सोचें। चाहे हिंदू हो या मुसलमान या सिख या ईसाई। करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली ना कुंभ के अंदर। भाई फिर भी मैं कह दूंगा यार, मीडिया वाले तुम बुरा मान जाओगे। 64 करोड़ वाले क्या, जो डाटा मिल रहा है, तो ये बता दो कितने लोग मरे थे, फिर कितने लोग की शहादत हुई वहाँ पर, ये बताओ मीडिया वाले, ये बताओ, ये क्यों नहीं बताते हो? सरकार का आंकड़ा देखा नहीं आपने? ना, हमने देखा था आंकड़ा, तो बताओ कितने सरकार का आंकड़ा देखा कि नहीं? तो आप बता दो ना, सरकार का देखा कि नहीं? अरे मैंने नहीं देखा। तो जो सरकारी आंकड़ा है उस पर विपक्ष सवाल उठा। भैया बिल्कुल, जब आंकड़ा आप 64 करोड़ का कर सकते हो, ये तो योगी जी कह रहे हैं, जब आंकड़ा आप 24 करोड़ का बता सकते हो मेरे को, तो आप ये भी बता सकते हो कि भैया जी कुंभ में इतने लोग की शहादत हुई है। वो क्यों नहीं बता देता मीडिया? बताओ ना, क्यों नहीं बता दे? बीजेपी के नेता ने कहा था ना कि छोटी मोटी भगदड़ हो जाती है। हाँ, छोटी मोटी, जिनके भैया संजय निताज या ओपी राजभर, यही ओपी राजभर हैं जो योगी जी को गाली दिया करते थे। यही ना, जब सपा में थे, जब दारा सिंह चौहान को चुनाव लड़ाने की बारी आई तो योगी जी ने साफ मना कर दिया कि हम नहीं लड़ाएंगे, लेकिन ज़बरदस्ती पैर में तलवे चाट के घुस गए ना वहाँ पर। तो इनकी गणना क्या करनी है? ये तो आज इस बैग थाली में, कल उस थाली में, ये थाली के बैगन है, इनका कोई भरोसा नहीं है। जब हमारे देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ बोले तो उनकी गणना होती है। इन नेताओं को मैं नेता नहीं मानता। हाँ, मतलब योगी जी इस तरह से सफल कह रहे, भव्य कुंभ करवा दिया, उसके बाद जो है योगी जी को मान नहीं रहे, गिद्ध और सुअर कह दिया, तो उस पे जो है बवाल मचा हुआ। नहीं, योगी जी ने नहीं कराया। ये कुंभ महाकुंभ हमारे हिंदू की आस्था है, ये हर साल 12 साल बाद 6 साल बाद आता है। आज योगी जी प्रधान मुख्यमंत्री हैं, कल को दूसरा मुख्यमंत्री रहेगा तो वो भी आयोजन कराएगा। अखिलेश ने भी करवाया था, आपका हरिद्वार में भी हुआ था। तो ये तो गणना है, ये तो होगी, कोई स्पेशल योगी जी नहीं करवा रहे हैं, योगी जी के कार्यकाल में हुआ, ये मानिए कि उनके कार्यकाल में अच्छा हुआ। अब वहीं पर जो है आग में घी डालने का काम समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कर दिया। वो कह रहे कि उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है वो भी तो जिप कतरों जैसी बातें करते हैं। तो हकीकत बात है ना, वो हकीकत। जब आप विधानसभा में किसी के बाप के बारे में बात करेंगे, क्या मतलब आपको किसी के बाप के बारे में? आप विपक्ष के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, तो आप अपने कार्यकाल की बात करिए। उस प्रदेश में जो कार्यकाल आपने काम किया उसके बारे में बताइए। अब विपक्ष वाला अपना काम के बारे में बता रहा है, तो ही तो आपको बोलना चाहिए ना कि भाई तुमने इतना किया, हमने तुमसे इतना ज़्यादा किया। तो ये किसी बाप के ऊपर जाना कैसी बात है? ये कौन सी बात है? हुई ना बेइज्जती? तो अखिलेश ने उनको जवाब दिया, तो केशव प्रसाद मौर्य की हुई ना बेइज्जती? अपनी भी कराई और गरिमा विधानसभा की भी गिरा दी। तो ऐसे लोगों को, नेताओं को बेइज्जती कराने का शौक होता है। चलिए, एक आखिरी सवाल, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया, इससे क्या लगता है आपको
कि उन्होंने अपने छवि में 4 चांद लगाया या फिर कहीं ना कहीं डैमेज पहुंचेगा उनके? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, योगी जी अभी भी अपने कार्यकाल को पूरा प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। खाली भाषणों से ना करें, अच्छा हॉस्पिटल बनाएं, अच्छे स्कूल बनाएं, अच्छी सड़कें व्यवस्था दें, वो बढ़िया बात है। शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन ना करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये आपने सुना किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान के बाद लगातार घमासान जारी है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है किस तरह के शब्दों का और किस तरह के भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज़।